नमस्कार। जो हमने वर्ल्ड मैप सीरीज़ शुरू किया था, उसमें एशियन कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करके सारी कंट्रियों को देखते हुए हम अभी अफ्रीका में आ गए हैं। अफ्रीका को यहीं पे पहले इंसान पैदा हुए थे, तो इसको इंसानों का पालना कहा जाता है और एशिया को सिविलाइज़ेशन मतलब सभ्यता का जगह। तो पहले इंसान जन्म लिए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, पहली सभ्यता बनी थी एकजुट रहने के लिए। मतलब आप इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पढ़िए या फिर मेसोपोटामिया पढ़िए, तो आप एशिया में सभ्य हुए थे, जन्म यहाँ पे लिए थे। इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जंगल, पहाड़, मतलब टेरेन जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यहाँ की भूमि वगैरह। और एक बात है, तीनों जो ट्रॉपिकल लाइन है ना मेन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो ट्रॉपिकल लाइन्स है, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती है। इसलिए मैक्सिमम अफ्रीका जो है ना ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे जंगल वगैरह बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। और आदमी जो होते हैं नॉर्मली यहाँ पे बहुत मतलब बहुत ब्लैक स्किन के होते हैं, बहुत काले होते हैं। हम लोग तो वैसे कम हैं, ये लोग बहुत काला होता है, मतलब कलर की जैसा काला होता है। तो ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका का ये नॉर्दर्न पार्ट है। अब हम जानते हैं कि एशिया को अफ्रीका से अलग क्या करता है, क्योंकि हम एशिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर समुंदर पूछेगा तो रेड सी, अगर कोई मैन मेड स्ट्रक्चर पूछता है तो यहीं से आपका स्वेज कैनाल निकला हुआ है। तो स्वेज कैनाल और रेड सी मिल करके एक बाउंड्री का काम करते हैं और अफ्रीका अलग हो जाता है एशिया से। यहीं से आपका इजराइल वगैरह ऐसे जुड़े हुए हैं सिनाई से, मतलब जो मिडिल ईस्ट पार्ट है यहाँ से सिनाई पेनिनसुला से कनेक्ट है। हमने इजराइल के समय 1967 के वार में ये देखा था कि इजिप्ट का सिनाई वाला हिस्सा इजराइल जीत लिया था। लेकिन ऊपर के ना हम अभी 10 या 12, मतलब इस मैप में दिखा नहीं रहा है, ये सूडान जो है ना वो दो टुकड़ों में बढ़ चुका है। इसका नाम है साउथ सूडान। साउथ सूडान ये सबसे नया मेंबर है यूएन का और इसकी राजधानी है जुब्बा। जुब्बा ये दिखा नहीं रहा है साउथ सूडान। तो अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर ये 12 कंट्री का नाम याद कर लेते हैं आप, तो मैं एक मैजिक दिखाऊंगा। तो आप ये पहले 12 कंट्री हम देख लेते हैं। देखिए ये है इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी है कायरो। ये फेमस है आपके पिरामिड्स के लिए। लेकिन अभी ना हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस कुछ और करने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन ज्योग्राफिकल फीचर हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंट्रीज के बारे में। तो अभी सिर्फ हम नाम देखेंगे। तो इजिप्ट, लीबिया, इजिप्ट, लीबिया। इजिप्ट की आपकी राजधानी क्या हो गई? कायरो। लीबिया की ट्रिम्पोली। और ये ट्यूनिस की ट्यूनिसिया की ट्यूनिस। अ, अल्जीरिया की अल्जियर्स। मोरक्को का रबाट या कासाब्लैंका, मतलब दोनों ही बहुत फेमस जगह है, रबाट या कासाब्लैंका। वेस्टर्न सहारा, लायोनी शहर है, मोर्शियाना, मोर्सियाना, माली, नाइजर, इसका निमाय, चाड, डिजामा और साउथ सूडान खार्तूम, सूडान का खार्तूम, साउथ सूडान का जुब्बा। तो इतने देश अगर आप याद कर लेते हैं तो देखिए मैं इसको पहले इन सर्किल कर देता हूं नीचे से। हमने कितने कंट्रीज को देखा? इथोपिया नहीं, नीचे से जो मैंने कंट्री ऊपर की ओर काट दिया है ना, यही इसी 12 कंट्री जो है ना ये ग्रेट सहारा डेजर्ट में पड़ते हैं। सहारा, सहारा डेजर्ट। डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो ये सबसे बड़ा है हॉट डेजर्ट में, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है हॉट डेजर्ट में। अगर डेजर्ट में देखा जाए, देखिए डेजर्ट में देखा जाए, मैं मतलब ये डेजर्ट अगर मैंने बोल दिया, डेजर्ट मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। तो सहारा कितने नंबर पे आता है? एक नंबर पे क्या आता है? एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। दूसरे नंबर पे आर्कटिक। तीसरे नंबर पे सहारा। सहारा। और हॉट डेजर्ट में सबसे पहले क्या आता है? सहारा। एक्चुअली क्या है ना कि डेजर्ट का मतलब बालू नहीं होता, सेंड नहीं होता। डेजर्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोई भी प्लांट उपज नहीं सकते। तो आपका एंटार्क्टिका हमेशा फ्रिजिड कंडीशन में रहता है और ऊपर में आर्कटिक, आर्कटिक आपका फ्रिजिड कंडीशन में रहता है, इसलिए उनको भी डेजर्ट कहते हैं। फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, हम आगे पढ़ेंगे। तो हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा क्या है? सहारा। और कोल्ड डेजर्ट में सबसे बड़ा क्या है? एंटार्क्टिका। लेकिन डेजर्ट में अगर सिर्फ पूछा जाए तो सबसे बड़ा है सहारा। तो ये 12 कंट्री आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 9 लाख, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। और फैला हुआ कहां से है? तो आप देखिए रेड सी से लेकर के अटलांटिक ओशियन तक,
इसका अगर ईस्टर्न देखा जाए तो रेड सी, और वेस्टर्न देखा जाए तो वेस्टर्न सहारा के माध्यम से अटलांटिक ओशन। तो ये आपका ईस्ट वेस्ट एक्सपेंशन हो गया। नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी तक, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी तक, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी तक, जो जहां से ये बाउंड्री है ना सहारा डेजर्ट का, उसके नीचे को, नीचे जस्ट इसके नीचे वाले रीजन को क्या कहते हैं अफ्रीका में? इसके नीचे वाले इस सब रीजन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साहेल, साहेल रीजन। ज्योग्राफिकली इसको क्या कहते हैं? साहेल। ऊपर सहारा, और सहारा के बाउंड्री के नीचे जस्ट साहेल। साहेल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ना ये जंगल है ना प्लेन है, एक्चुअली ये ग्रासलैंड है। समझ गए? ये ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड है। और इसमें मतलब ग्रासलैंड में कैसे ऑर्गेनिज्म और फ्लोरा और फाउना मिलते हैं जो फास्ट रनर होते हैं। तो इस रीजन में ना आपको सबसे ज्यादा चीता मिलता है। ऐसा नामीबिया वगैरह, केनिया वगैरह तक फैला हुआ। हमारे यहाँ चीता कहाँ से आया है? केनिया से आया है। अभी आया ना चीता, तो केनिया से है। नामीबिया, नामीबिया या केनिया। तो इधर इधर इसको साहेल रीजन बोलते हैं। तो ये हुआ अफ्रीका। अब सहारा में क्या है, और सहारा रीजन में क्या है? तो आप उधर मेडिटेरेनियन। एक चीज और, ये जो आपका वेस्टर्न सहारा है और मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को और अल्जीरिया, यहाँ पे एटलस माउंटेन रेंज है। कौन सा माउंटेन रेंज है? एटलस माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन रेंज। और इसके मतलब जहां पे ये एटलस माउंटेन रेंज है, इसी में एक ट्राइब्स बहुत, मतलब उनका बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उनको बारबेरी, बारबेरी ट्राइब्स इधर रहते हैं। तो इन तीनों कंट्रीज को बारबेरियन कंट्रीज बोलते हैं। जहां पे एटलस माउंटेन के तलहटी वाले जितने रीजन थे, वहां पर एक ट्राइब पाया जाता है बारबरी करके, तो इनको बारबेरियन स्टेट बोलते हैं। तो एटलस माउंटेन के देशों को क्या बोलते हैं? बारबेरियन स्टेट। और बारबेरियन, बारबेरी क्या है? वहां के एक ट्राइब्स है। आपके मिडिल में अफगार्ड रेंज यहाँ पे चलता है। मतलब अफगार्ड रेंज एक ठो मिडिल में चलता है। चाड, नॉर्दर्न चाड में, ये जो चाड कंट्री है ना, बस इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पे अफगार्ड रेंज एक और माउंटेन रेंज मिलती है। ऐसा नहीं है कि सहारा में लोग रहते नहीं। अभी इतने 12 वो कंट्री है, तो सहारा डेजर्ट में लोग रहते नहीं है, रहते हैं। और पानी तो मतलब डेजर्ट में सबसे मुश्किल क्या होता है? तो पानी। तो यहाँ पे नेचुरल लेक और इक्विफर्स मिलते हैं। और ज्यादातर इधर के लोग जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो नोमेडिक लाइफ जीते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं। तो ये हुआ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन समझिए, और नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। मैं ये चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको ये 12 कंट्री याद होने चाहिए विथ कैपिटल, तो आप सहारा को, मतलब सहारा डेजर्ट अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी हमने सिर्फ सहारा समझा, एटलस माउंटेन समझा, साहेल रीजन समझा। तो सहारा, साहेल, एटलस माउंटेन, बारबेरियन स्टेट और बारबरी ट्राइब्स। सो थैंक यू।